जय हिंद दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में नगीना सीट से जब से इस लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं, चुनाव जीते हैं, तब से उनको लेकर यूपी की राजनीति में लगातार वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद को एक बड़ी चुनौती दे डाली है। दोस्तों, इलेक्शन 2024 में जिस तरीके से चुनाव हुए, नतीजे आए और जिस तरीके से यूपी में बीएसपी 0 पर रही, उसका बीएसपी की एक भी सीट नहीं निकली। इस बात को लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी के काफी वोट काटे, इसलिए बीएसपी का एक भी सीट उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में नहीं निकला। लेकिन दोस्तों, इस मामले पर भीम आर्मी चीफ ने मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद को एक बड़ी चुनौती दे डाली है, उनको तगड़ा जवाब दिया है। इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरी विस्तृत रिपोर्ट हम उस बारे में आपको बता रहे हैं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने मायावती और आकाश आनंद को क्या कहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्थित नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बड़ी चुनौती दी है। दोस्तों, नगीना सांसद ने उन आरोपों को भी खारिज किया है जिनमें यह कहा जाता रहा है कि वो बसपा को कमजोर कर रहे हैं। बसपा के जो मेन वोटर है उनके वोटों को चंद्रशेखर आजाद काट रहे हैं। इन सारे आरोपों को चंद्रशेखर आजाद ने सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, समाचार एजेंसी एनआई को दिए गए साक्षात्कार में आजाद समाज पार्टी काशीराम नेता आजाद ने कहा कि मुझे गाली देना सबसे आसान है, लेकिन मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मुझे छोटा आदमी कहना आसान है, लेकिन मेरा जीवन कितना कठिन है। तमाम गरीबों की परेशानियों को मैं खुद सुनता हूं। मैं भारत की राजनीति में एक अकेला व्यक्ति हूं, अकेला आदमी हूं जिसने आज के समय में गोली खाई है। मैं हजारों मामले में लोगों से मिलता हूं और उनके सुख दुख में हमेशा साथ में खड़ा रहता हूं। उन्होंने आकाश आनंद के बारे में कहा कि उन्होंने जो मुझे कहा उनका धन्यवाद। वो बहुत छोटे हैं, नए नए आए हैं राजनीति में। काशीराम और बहन मायावती ने जब संघर्ष किया तो उन्हें अपमानित किया जा रहा था, और वही काम अब इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। दोस्तों, बसपा को कमजोर करने के आरोप पर चंद्रशेखर ने कहा कि मैं तो सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जबरदस्त तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उसका जवाब भी उन्होंने सटीक दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 2 सीटों पर लड़ा था, बाकी 78 सीटों पर आपने क्या कमाल किया। बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि मैं वोट काट रहा हूं, लोगों को बांट रहा हूं। मैं जिस सीट पर लड़ रहा था वहां से कहते हैं कि मैं वोट काट रहा हूं, लेकिन बाकी पर आप क्या कर रहे हैं। बाकियों पर जो 78 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, उस पे बीएसपी ने क्या किया, बीएसपी ने कितनी सीटें जीती। हाँ, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के ये आरोप है कि हाँ ठीक है, मैं 2 सीटों पर लड़ा, 2 सीटों पर मैंने बीएसपी का वोट काटा, लेकिन 78 सीटों पर उनका क्या हाल हुआ। दोस्तों, बसपा के कमजोर होने के पीछे वजह बताते हुए आजाद ने कहा कि काशीराम के वक्त जमीन पर मूवमेंट था। काशीराम के वक्त उन्होंने कहा कि जमीन पर जो बीएसपी के नेता है वो काम कर रहे थे, लगातार लोगों के सुख दुख में वो शामिल हो रहे थे, गरीबों की बातों को सुन रहे थे, इसलिए वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से बीएसपी के आरोपों का जवाब चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी ही दिलेरी से दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम पे ये आरोप लग रहे हैं कि हम बीएसपी के वोट काट रहे हैं, बीएसपी के वोटर को हम अपनी तरफ मोड़ रहे हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ा और एक पर हमने जीत हासिल की। वही उन्होंने बताया कि 78 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे थे, उन 78 सीटों का हाल क्या हुआ। 78 सीटों पर बीएसपी कितनी सीटों पर जीती। दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये आरोप लगाए
बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय चंद्रशेखर के बारे में बताइए कि क्या वास्तव में वो वोट काट रहे हैं बीएसपी की, या बीएसपी खुद अपने जाति इस गर्क में पहुंची है। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रदेश और देश की सच्ची पॉलिटिक्स की खबरें लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।